नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन वाईफाई स्टडी के अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एके सर साइंस की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं और आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ा हूं जिसका नाम है ब्लड। ब्लड यानी कि रक्त। इसमें हम पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक के। ब्लड। देखो, ब्लड क्या होता है वो पहले मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ब्लड की बात करें तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड है एक कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजिक ऊतक। यानी कि ये दो टिश्यूओं के बीच में यानी कि दो ऑर्गन के बीच के दो ऑर्गन्स के बीच के कनेक्टिविटी होता है, यानी कि सहयोगी होता है दो ऑर्गन्स के कनेक्शन के बीच का ये एक सहयोगी है। इसकी स्टडी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। फॉर्मेशन प्रोसेस होता है हेमियोपोइसिस। हेमियोपोइसिस ये होता है बोन मेरो के अंदर, यानी कि हस्ती मज्जा के अंदर। हस्ती मज्जा होता है बोन मेरो। हस्ती मज्जा फॉर्म होता है लीवर 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 फॉर्म करता है, तो बोन मेरो के अंदर इसका होम्योपोइसिस होता है। इसका कलर रेड होता है। इसकी पीएच 7.4 है। तो ये बेसिक से भी यानी कि स्लाइटली स्लाइटली बेसिक होता है, यानी कि ये ज़्यादा बेसिक नहीं होता, ज़्यादा सार नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, इट इज़ द फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। ये एक झूठा सहयोगी ऊतक है, यानी कि फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, इसका कारण मैं बताता हूँ। तो इसका कारण है, देखो, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है। पहला पॉइंट, इसके अंदर डिवीजन अब्सेंट होता है। आरबीसी ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर डिवीजन अब्सेंट होता है, तो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, क्योंकि इसके अंदर डिवीजन। मैट्रिक्स अब्सेंट होता है। दूसरा, इसका मैट्रिक्स भी अब्सेंट होता है। मैट्रिक्स अब्सेंट होता है, डिवीजन अब्सेंट होता है। इसमें फाइबर्स भी अब्सेंट होते हैं। क्या? रेशे, फाइबर भी अब्सेंट रहते हैं। तो ये 3 पॉइंट है जिसके कारण ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू, डिवीजन नहीं होता, मैट्रिक्स अब्सेंट होता है और फाइबर भी अब्सेंट होते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कि ब्लड के फॉर्मेटिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। तो ब्लड के फॉर्मेटिव ऑर्गन्स की बात करता हूं मैं। तो ब्लड के फॉर्मेटिव ऑर्गन के पास चलते हैं। तो ब्लड के फॉर्मेटिव ऑर्गन्स हैं, पहला पहला है येलो शेक। येलो शेक, सॉरी, येलो शेक नहीं, योल्क शेक। योल्क शेक। दूसरा बोन मेरो। योल्क शेक को बोलते हो अंडपीत कोष। क्या बोलते हो? अंडपीत कोष। अंडपीत कोष बोलते हो। ये प्राइमरी होता है, यानी कि फर्स्ट टाइम ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? योल्क से प्लेसेंटा के अंदर होता है। आहर नाड़ पर प्लेसेंटा होती है, उसके अंदर होता है, प्लेसेंटा के अंदर होता है। बोन मेरो वही अस्थि मज्जा, जिसके बाद में सेकेंडरी जो होता है वो बोन मेरो के अंदर होता है। तो ये हो गए ब्लड के फॉर्मेटिव ऑर्गन। इसके बाद में अगला चलते हैं ब्लड की कंपोजिशन, यानी कि ब्लड में क्या क्या होता है। तो ब्लड के कंपोजिशन की बात करता हूँ तो सबसे पहले प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में लिक्विड पार्ट होता है 55%। और ब्लड कॉर्पस्कल्स होती है, रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट होती है, ये 45% होता है। वहीं बात करें तो मेल और फीमेल की बात करते हैं तो किसमें ब्लड ज़्यादा होता है। तो मेल की बात करें तो मेल में ज़्यादा ब्लड होता है और फीमेल में कम ब्लड होता है। होना तो चाहिए फीमेल में, क्योंकि एवरी मंथ देर इज ए लॉस ऑफ ब्लड
इन फीमेल सो, बट मेल में ज़्यादा होता है, तो मेल में ब्लड ज़्यादा होता है एवर देन फीमेल। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं हम। आगे आ जाता है सबसे पहला टॉपिक है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है? ये मैट्रिक्स ऑफ ब्लड है, ब्लड का मैट्रिक्स कहते हैं इसे। पेल येलो कलर होता है, यानी कि हल्का पीला रंग होता है इसका, हल्का पीला रंग। क्यों? यूरोबिलिजनोजन और बिलीरुबिन, ये लीवर होता है, लीवर के बाइल, जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस के जो ये सेक्रेटरी एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें ये होता है बाइल पिगमेंट के कारण यूरिबिलोजन, और इससे जो फैट बॉडी बन जाती है यूरिबिलोजन और बिलिरुबिन के कारण। इसके अंदर इसका पेल येलो कलर होता है। प्रोटीन 7% होता है प्लाज्मा के अंदर। अब प्रोटीन कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला प्रोटीन है एल्बुमिन, दूसरा ग्लोब्यूलिन, तीसरा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की बात कर लेता हूँ। तो ये ब्लड क्लॉट, यानी कि थक्का जमाते हैं, थक्का। ब्लड का थक्का जिमाने में जो हेल्पफुल होते हैं वो कौन से प्रोटीन? दो है, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। और ये लीवर प्रोड्यूस करता है इनको, यकृत। फिर आता है एल्बुमिन, ऑस्मोटिक प्रोसेसर। तो एल्बुमिन और ग्लोबिन होता है जो ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम होता है हमारा, उसमें जो एंटीबॉडी बनती है, कोई भी बैक्टीरिया अंदर आता है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी बनती है, उनमें जो हेल्पफुल प्रोटीन होता है वो ग्लोबुलिन और एल्बुमिन ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। तो यहाँ से ये हो गया था, लीवर प्रोड्यूस करता है ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना आरबीसी। आरबीसी की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार क्वेश्चन ये पूछते हैं। तो आरबीसी देखते हैं। आरबीसी में सबसे पहले रुधिर कणिका आरबीसी में देखते हैं। सबसे पहले आरबीसी मेमल्स में, स्तनधारियों में आरबीसी होती है बाइकॉन्वेक, यानी उभयतल सर्कुलर होती है, और इन्यूक्लिएटेड, यानी कि इसके अंदर केंद्र क्या होता है? अब्सेंट होता है, केंद्र अब्सेंट होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ से कि इसके अंदर केंद्र अब्सेंट होता है। एक्सेप्शन इसका इसलिए ये एक्सेप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कैमल और लामा बोथ आर मेमल्स, बोथ आर स्तनधारी, दोनों स्तनधारी हैं, जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। सबको पता रहता है कि मेमल्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है आरबीसी के अंदर, लेकिन सबको ये नहीं पता कि कैमल और लामा के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना, एक्सेप्शन इसका है। अदर की बात करें स्तनधारियों को छोड़कर, बाइकॉन्वेक्स अभी और ओवल और न्यूक्लियस होता है। अब साइज की बात कर लेते हैं, क्योंकि साइज भी एक इम्पोर्टेंट पूछते हैं। साइज ह्यूमन की होती है 7.5 माइक्रोमीटर। मस्क डियर हिरन होता है जिसके अंदर कस्तूरी पाई जाती है, इसकी स्मॉलेस्ट होती है 2.5 माइक्रोमीटर। एलिफेंट की होती है 11 माइक्रोमीटर लार्जेस्ट। और एम्फियूमा, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि ये है आपका एक क्या, एम्फीबिया, यानी कि अभयचर, जो पानी और वाटर दोनों में रहता है। इसकी आरबीसी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आरबीसी होती है, इसलिए ये पॉइंट है। तो आरबीसी में दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैमल और लामा के में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एम्फियुमा एक ऐसा ऐसा एम्फीबिया है जिसके अंदर लार्जेस्ट आरबीसी 70 to 80 माइक्रोन मीटर की होती है। नेक्स्ट चलते हैं लाइफ स्पान। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं, लाइफ स्पान है 120 डेज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आरबीसी डिवीजन अब्सेंट होता है आरबीसी के अंदर। अगर डिवीजन ही अब्सेंट होता तो आरबीसी के लाइफ स्पान 120 डेज नहीं होता, नहीं, ऑलवेज न्यू ब्लड फॉर्म होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, इसीलिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती वो होता है। क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया अगर प्रेजेंट होता है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें ऑक्सीजन की नीड होती है, लेकिन आरबीसी को ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। फिर आता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कौन कहते हैं? ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? स्प्लीन को। क्यों कहते हैं स्प्लीन को? क्योंकि यह आरबीसी को खत्म कर देता है। कौन सी आरबीसी को? जो डीनेचर्ड आरबीसी, जब जब ये आरबीसी ऑर्गन जब अपना इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, तब ये स्प्लीन है, ये अपनी ही आरबीसी को
आउटर साइड का एंटीजन मान के उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसको ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी कहते हैं क्योंकि एक्सेस ब्लड इसमें स्टोर होता है। तो स्प्लीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फिर यही मैं शुरुआत में बता के आया था कि फर्स्ट टाइम आरबीसी फॉर्म्ड इन योल्क सेल, अंडपीत कोश में फर्स्ट टाइम आरबीसी प्रोड्यूस होती है। बाद में तो लीवर भी बनाता है, स्प्लीन भी बनाता है, और आपका रेड बोन मेरो भी बनाता है, लाल अस्थि मज्जा भी बनाता है आरबीसी को। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, नंबर की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी, अब है डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं वो ल्यूकोसाइट। नंबर है 6000 टू 8000, 6000 टू 8000, 6000 टू 8000। कलरलेस हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिएटेड, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बच्चों। फिर आता है इसमें लाइफ स्पान इसका शॉर्ट लिव्ड होता है, फ्यू आवर्स, लेकिन जो लिम्फोसाइट है इसका 7 to 10 days मानते हैं। अब डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इसको याद करने का तरीका कि कौन सी में अमाउंट ज़्यादा रहती है, इसका सबसे पहला पॉइंट पहली ट्रिक है बेलन। कैसे? बेलन, इसमें एम डाल दो, B4 बेसोफिल, A4 एसिडोफिल, एम डाल दोगे तो मोनोसाइट, एल डाल दोगे तो लिम्फोसाइट, और N4 न्यूट्रोफिल। अब कैसे याद कैसे करें, तो इसको याद करने का है बेलन। बेलन से क्या होता है, रोटी बनती है वो ज़्यादा और में फैल सकती है, तो फैल सकती है मतलब उसकी अमाउंट बढ़ सकती है, यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह बेलन को अब बढ़ाते जाओ इधर, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ। दूसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि साइज कौन से की ज़्यादा होती है। तो ये एक होता है एमएलए और एक होता है नॉर्मल बंदा। एक होता है एमएलए, एक होता है नॉर्मल बंदा। एमएलए हमेशा बड़ा होता है नॉर्मल बंदे से। तो एमएलए यानी मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, एसिडोफिल, बोथ आर ग्रेटर देन न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल। ऑल है मेनली फेगोसाइटिक नेचर, सभी के पास बाहर की से आने वालों के खिलाफ, कुछ एलर्जिक रिएक्शन के खिलाफ, कुछ एसिडोफिल कुछ हिस्टोनिन सीरोटोनिन सिक्रेट करती हैं, ऐसा कुछ सबके पास नेचर होता है फेगोसाइटिक। लिम्फोसाइट है, ये एक एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काम में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में लिम्फोसाइट काम में आता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है प्लेटलेट। प्लेटलेट प्लेटलेट की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ई न्यूक्लिएटेड, ये इसमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। लाइफ स्पान 3 to 5 डेज। नंबर 1.5 से 3.5 लाख पर MM³ हेल्पफुल इन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग में थक्का जिमने में, ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स। रिपेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल, रुधिर वाहिनी होती है डैमेज हो जाती है किसी भी कारण से, उनको भी रिपेयर कौन करेगी, प्लेटलेट्स करेगी। यहाँ से एक क्वेश्चन है टाइम, टाइम 2 to 8 मिनट लगते हैं ब्लड क्लॉटिंग के नॉर्मल टाइम को। फिर सेल फ्रेगमेंट, ये प्लेटलेट्स होती है सेल फ्रेगमेंट ऑफ बोन मेरो, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सेल फ्रेगमेंट ऑफ बोन मेरो, अस्थि मज्जा के जो फ्रेगमेंट होते हैं उन्हीं को कहते हैं क्या, प्लेटलेट्स। ठीक है, इतना हो गया। अब चलते हैं लास्ट, ये है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये कंक्लूजन है पूरी पीछे वाले पॉइंट का फॉर एग्जाम। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लाइफ स्पान के ऑर्डर की बात करते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। 120 डेज बताया था मैंने, 7 to 10 डेज, 4 to 5 डेज। अब आप बोलोगे सर डब्ल्यूबीसी का तो आपने 4 to 5 आवर्स, मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, लिम्फोसाइट, मैंने ब्रैकेट में लिम्फोसाइट लिखा है 7 to 10 डेज। अगर आपको बोले डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी में आप मानोगे उसका लिम्फोसाइट का 7 to 10 डेज लिम्फोसाइट मेनली होता है। तो अगर क्वेश्चन आई डब्ल्यूबीसी का कितना होता है तो 7 to 10 लिखोगे। नंबर की बात करते हैं तो आरबीसी का 5.5 मिलियन पर MM³, प्लेटलेट्स होती हैं सबसे ज़्यादा और डब्ल्यूबीसी सबसे कम। अब इसका याद करने का कैसे, किसे, तो राजस्थान प्राइवेट वेलफेयर नाम से आप याद रख सकते हो कि राजस्थान, आर फॉर आरबीसी, प्राइवेट यानी प्लेटलेट्स और वेलफेयर यानी डब्ल्यूबीसी, ये होता है इसका कम, राजस्थान वेलफेयर प्राइवेट। वैसे भी राजस्थान वेलफेयर प्राइवेट में कोई भी सपोर्ट नहीं करता।
फिर आता है फंक्शन। फंक्शन की सबसे पहले देखते हैं डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी में वही बता रहा था मैंने बताया था अभी कि फेगोसाइटिक नेचर, न्यूट्रोफिल, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, एलर्जिक प्रोडक्शन, एसिडोफिल और सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन, सीरोटोनिन, बेसोफिल। यहाँ से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। फिर इसके बाद में दो होते हैं, एक होता है माइक्रो पुलिसमैन और एक होता है मैक्रो पुलिसमैन। माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो बड़ा होता है, माइक्रो बड़ा होता है। मैक्रो बड़ा होता है तो मैक्रो मैंने पहले ही बताया था, मोनोसाइट। कैसे? MLA, नॉर्मल बंदे से बड़ा, तो ये रहा मैक्रोसाइट। तो मोनोसाइट। नॉर्मल बंदा न्यूट्रोफिल, तो MLA नॉर्मल बंदे से बड़ा होता है, तो मैक्रो पुलिसमैन कौन हो गया? मोनोसाइट। माइक्रो पुलिसमैन कौन हो गया? न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का भी इंपॉर्टेंट है, यह है ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल और रिपेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल। रुधिर वाहिनियों की रिपेयरिंग में जो इम्पोर्टेंट होती है वो ब्लड वेसल्स में होती है। अब चलते हैं, मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया था, उसका नाम था कि आरबीसी की नंबरिंग नहीं बताई थी मैंने, किसमें? मेल में और फीमेल में। किसमें? मेल में और फीमेल के अंदर। तो देखो, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर होती हैं 5.5 मिलियन पर मिलियन या मिलियन, 5.5 मिलियन पर MM³ और फीमेल के अंदर होती है 4.5 मिलियन पर MM³। 4 एक और पॉइंट मैंने बताया था, वो था कि आरबीसी के अंदर जो पिगमेंट होता है वो नहीं बताया। तो आरबीसी के अंदर पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है, हीम प्लस ग्लोबिन। तो हीम ब्लड के लिए यूज होता है, ग्लोबिन प्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन ये होता है। हीमोग्लोबिन ये प्रेजेंट होता है। थैंक यू, धन्यवाद। आप उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको समझ में कैसा समझ में आया, और कौन से टॉपिक को आपको वीडियो की ज़रूरत है वो बता देंगे तो मैं वो तुरंत उनको लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।